अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। फलक को बचपन से लेकर आज तक सब कुछ मिला, हर ख्वाहिश पूरी हुई, शहजादियों की तरह पली बड़ी, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक एहसास कमतरी है कि वो नौकरानी की बेटी थी। इसीलिए तो वो आज कबीर को पसंद करके उससे शादी कर लेना चाहती है, ताकि उसका स्टेटस बदल जाए, ताकि कोई भी उसे नौकरानी के नाम से याद ना करे। और वो अपने इरादों में कामयाब भी होती ही जा रही है। कबीर तो उस पर जान छिड़कता है, फलक के साथ शॉपिंग पर जाता है, उसे हीरे की रिंग दिलवा देता है, क्योंकि फलक को मंगनी की रिंग पसंद नहीं थी। इसीलिए वो अब हंसी खुशी जब घर वापस आने लगते हैं तो रास्ते में आलिया कबीर और फलक को देख लेती है। जब कबीर घर पहुंचता है तो उससे पूछने लगी, आज तुम मीटिंग में क्यों नहीं आए थे? आखिर ऐसी कौन सा काम था, तुम्हें कहाँ जाना पड़ गया? तो कबीर झूठ बोल देता है। तभी आलिया कहने लगी, रिश्तों की खूबसूरती सच बोलने में है। जब तुम फलक के साथ थे तो तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं। कबीर यहाँ पर शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि शायद पहली दफा ही उसने आलिया भाभी से झूठ बोला था। लेकिन यहाँ पर अब मुमानी जान आ गई, क्योंकि फलक की डेट फिक्स करनी थी, इसलिए मुमानी को तो आना ही पड़ा। आते ही जब फलक की मंगनी का पता चला तो सुल्ताना बेगम से पूछने लगी, क्या उसके ससुराल वालों को फलक की हकीकत बता दी? तो सुल्ताना बेगम एकदम से चुप कर जाती हैं। तभी मुमानी कह देती है, उन्हें पता होना चाहिए कि फलक कौन है, फलक की असलियत क्या है, वरना आगे चलकर रिश्ते बहुत कमज़ोर हो जाया करते हैं। और मुमानी की ये बात झूठ भी नहीं। ऐसे ही डेट फिक्सिंग का दिन भी आ ही गया। सभी बहुत अच्छे से तैयार हो गए और फलक भी बहुत अच्छे से तैयार होकर जब सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई, नवाल और उसकी माँ फलक का ही इंतज़ार कर रहे थे। अब नवाल फलक से कहने लगी, आज डेट फिक्स होने से पहले हम तुम्हारे ससुराल वालों को बता देंगे कि तुम्हारी असलियत क्या है। तभी फलक डर जाती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या तुम लोग ये बताओगे मैं नुकरानी की बेटी हूँ? तो ये रिश्ता तो फौरन ही खत्म हो जाएगा। नवाल बहन को समझाने लगी, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? तुम्हारे माँ बाप कोई चोर डाकू थोड़ी थे जो खत्म हो जाएगा। अब उन्हें हकीकत से तो रोशनास करवाना ही पड़ेगा। लेकिन फलक की ये जिद कि उन्हें कुछ नहीं बताया जाएगा। अब मामू मुमानी और बाकी घर वाले कबीर के घर पहुंच जाते हैं डेट फिक्सिंग के लिए। यहाँ पर कबीर फलक को अपना कमरा भी दिखाता है और उसे बताने लगा कि यहाँ पर जो कुछ भी है आलिया भाभी ने डिज़ाइन किया, उन्हीं की पसंद से सब कुछ इस घर में तुम्हें नजर आएगा और इस कमरे में भी। फलक तो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है कि आखिर आलिया भाभी इस घर पर और कबीर के असाबों पर इतना ज़्यादा सवार है कि छोटे से छोटा डेकोरेशन पीस भी आलिया भाभी की पसंद का ही है। यहाँ पर डेट फिक्सिंग का वक्त भी आ गया। लेकिन यहाँ पर मुमानी जो पास बैठी थी सुल्ताना बेगम के कान में कहने लगी, मैं तो कहती हूँ इन लोगों को सच बता दो। आलिया बहुत ही परेशान हो जाती है कि आखिर इस टाइम कानों में बातें क्या हो रही हैं। वो पूछ ही लेती है, क्या कहना चाहती हैं आप? क्या कह रही हैं आप? कुछ कहना है तो बता दीजिए। लेकिन यहाँ पर सुल्ताना बेगम अपनी बेटी के हाथों मजबूर कुछ नहीं बता पाएगी, जबकि वो बताना भी चाहती है, लेकिन फलक की तरफ से प्रेशर है कि कुछ ना बताया जाए। इस तरह से ये शादी ऐसे ही हो जाएगी। इन लोगों को नहीं पता चलेगा कि फलक नुकरानी की बेटी थी। वो तो जब बाद में वो अपनी कमजोरी का मुजाहरा करेगी तो तब एक दिन गुस्से में कबीर फलक से पूछ ही देगा, क्या तुम वाकई नवाल की बहन हो? तो तब तो इनकी बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होने वाली है। हाँ, मैं वाकई नवाल की बहन हूँ। यानी कि इन्हें इस टाइम अभी तक कुछ पता नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, शादी से पहले फलक की हकीकत सबको पता चल जाएगी या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।